करते हैं टेंस के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए। टेंस में इससे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब इससे पिछला वीडियो था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इससे पहले पास्ट का इंडिफिनिट और कॉन्टिन्यूअस हो गया है। उसके बाद थर्ड लेक्चर आता है, यानी थर्ड टेंस आता है पास्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसी तरीके से आता है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पहले इसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका रूल्स क्या होता है, इसके पहचान क्या होते हैं, सबको अच्छे तरीके से पहले समझेंगे। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स बनाएंगे तो अच्छे तरीके से और भी क्लियर हो पाएगा। पहले इसको समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है क्या है। इससे पहले कंटिन्यूअस टेंस हो गया है, पास्ट इंडिफिनिट के बाद कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के बाद ये तीसरा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस होता है क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है क्या है, परफेक्ट का मतलब वही होता है कि कोई भी काम परफेक्ट तरीके से हो गया है। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट है तो परफेक्ट का मतलब होता है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में हो गया है। और अगर पास्ट का परफेक्ट है तो पास्ट में कोई भी काम अच्छे तरीके से हो गया था, पास्ट में हो गया था। और प्रेजेंट का परफेक्ट है तो प्रेजेंट में हो गया है या फिर हो चुका है। अगर पास्ट का है तो हो चुका था या फिर हो गया था। इसका मतलब ये होता है, पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी काम पास्ट में, अगर यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट में कंप्लीट हो गया था, कंप्लीट हो गया था या फिर कंप्लीट हो चुका था, कंप्लीट हो गया था बोले या फिर कंप्लीट हो चुका था परफेक्ट तरीके से। पास्ट का परफेक्ट है तो पास्ट में परफेक्ट तरीके से कोई भी काम कंप्लीट हो गया था या फिर हो चुका था। इसका मतलब तो ये होता है, अगर पास्ट का है तो पास्ट में परफेक्ट तरीके से हो गया था, और अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में परफेक्ट तरीके से हो गया है। हालांकि पास्ट पढ़ रहे हैं तो पास्ट पे फोकस करेंगे। कोई भी काम पास्ट में परफेक्ट तरीके से हो गया था, पास्ट में मतलब पास्ट में पहले भूतकाल में हो गया था परफेक्ट तरीके से। इसका मतलब ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसका पहचान क्या होता है, परफेक्ट का पहचान होता है परफेक्ट, हालांकि परफेक्ट का ही पहचान होता है, जो भी होता है वो पहचान परफेक्ट का ही होता है। कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, मतलब हिंदी सेंटेंस के, हिंदी वाक्य यानी हिंदी सेंटेंस की क्रिया जो वर्ब होता है उसके लास्ट में, अंत में या तो चूका चूकी रहेगा, या तो चूका चूकी रहेगा, या तो चूका चूकी दिया हुआ रहे तो ठीक है, और नहीं तो चूका चूकी नहीं है तो वहाँ पे यही आएगा आ, ए और ई की मात्रा लास्ट में। और यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट के लिए था थे थी, यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट के लिए था थे। अगर प्रेजेंट का रहता है तो हैं हो जाता है, बस उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। परफेक्ट का क्या होता है पहचान, कि परफेक्ट के लिए चूका चूकी चूके रहा तो ठीक है, चूका चूकी चूके रहा तो ठीक है, अदरवाइज क्या रहेगा आ, ए, ई की मात्रा क्रिया के अंत में। ध्यान देना है, क्रिया के अंत में वर्ब के लास्ट में, जो वर्ब होता है उसके लास्ट में, जैसे समझाना इसके लास्ट में या तो आ, ए, ई की मात्रा, नहीं तो चूका चूकी चूके, बुलाना बुलाया इसके अंत में होता है। इसका पहचान क्या होता है कि हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में या तो चूका चूकी चूके रहेगा या फिर आ, ए, ई की मात्रा रहेगा, और पास्ट का है तो लास्ट में था थे थी रहेगा। ठीक है, यानी मेन फोकस करना है कि परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है। परफेक्ट टेंस का पहचान ये होता है कि क्रिया के अंत में चूका चूकी चूके और नहीं तो आ, ए, ई रहता है, वही क्या होता है परफेक्ट टेंस होता है। और परफेक्ट टेंस का एक और जहाँ पे परफेक्ट टेंस आया तो परफेक्ट टेंस हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। परफेक्ट टेंस चाहे पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, हमेशा परफेक्ट टेंस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब 3 का यूज होता है। परफेक्ट टेंस में हमेशा किसका यूज करते हैं, वर्ब 3 का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर रहे तो भी, या फिर स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है तो ठीक, नहीं तो हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसी में कुछ ये तो बेसिक है, मतलब पहले ये समझेंगे कि इसका पहचान क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बेसिक पहले सीख लेते हैं, उसके बाद इसी में कैसे आता है उसके मतलब, जैसे ये होने के पहले ये हो गया, जैसे डॉक्टर के पहुंचने के पहले मरीज मर चुका था, मेरे पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी। ये जब पास्ट का पास्ट बनता है तो दूसरा केस हो जाता है, वो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट मिला करके दोनों बनता है। लेकिन ये सिंपल है और बेसिक है, तो पहले इसको अच्छे तरीके से समझ लेते, उसके बाद वो अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा जब वो वाले सेंटेंस पढ़ेंगे कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था या फिर जो कुछ भी वो सब पढ़ेंगे। इसके क्लियर होने के बाद भी वो अच्छे तरीके से समझ पाएगा। पहले इसका स्ट्रक्चर हो गया कि कोई इसका
मतलब इसका मतलब क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, कि कोई भी काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका था या फिर हो गया था परफेक्ट तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से। हिंदी वाक्य मतलब इसके क्रिया के अंत में क्या रहेगा पहचान के लिए, चुका चुकी चुके, नहीं तो आई की मात्रा, और पास्ट है तो पास्ट के लिए लास्ट में था थे थी देते हैं सेंटेंस में। परफेक्ट है पास्ट का, अगर पास्ट का इंडिफिनिट रहता है तो याद कीजिए वहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट में कुछ नहीं पड़ता है, था थे थी ये सब कुछ नहीं, केवल मात्रा आता है वहाँ पे, केवल ये मात्रा था थे थी नहीं था, तो पास्ट इंडिफिनिट था जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब टू का यूज करते थे, सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म का। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब थ्री देना है। इसका मात्रा मतलब मात्रा या फिर चुका चुकी चुके पहचान, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी काम कंप्लीट हो चुका था अगर पास्ट का है तो। इसका स्ट्रक्चर ये हो जाता है, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है हैड, इसमें क्या आता है हेल्पिंग वर्ब केवल हैड आता है बस, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और आगे सबके आगे सब्जेक्ट आता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, ये तो पता है। अब इसका पहले एग्जाम्पल बनाते हैं तो और भी क्लियर हो पाएगा अच्छे तरीके से। अब इसका बनाते हैं, इसमें बनाने में क्या बनेगा, सब्जेक्ट मैं का आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड, आई हैड, खा चुका था, खाना का होता है ईट एट ईटेन, ईट एट ईटेन होता है वर्ब थ्री ईट का, मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन, हमेशा थर्ड फॉर्म देना है, याद रखना है जहाँ भी परफेक्ट टेंस आया तो वहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म। वे लोग चले गए थे, दे हैड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, चाहे आई वी यू दे ही सी इट नेम कुछ भी रहे, हमेशा क्या यूज करेंगे हैड। दे हैड गॉन, गो वेंट हो जाता है गॉन, दे हैड गॉन, गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म। वो खाना खा लिया था, ही हैड ईटेन फूड, ही हैड ईटेन फूड, ही हैड सब्जेक्ट उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब थर्ड, खा लिया था, क्या खा लिया था खाना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, ही सब्जेक्ट हैड वर्ब थ्री खाना, खाना का फूड होता है खाना, जो थाली में होता है भोजन उसको बोलते हैं फूड यानी कि खाना, और जो मुंह मतलब खाते हैं मुंह में उसको बोलते हैं वर्ब यानी ईट, ईट वो होता है, और फूड होता है भोजन थाली में जो होता है सो। तो इसका क्या हो गया, ही हैड ईटन फूड, उसने खाना खा लिया था या फिर खाया था या फिर खा चुका था, मतलब एक ही है, या तो चुका चुकी साफ रहा तो ठीक है, नहीं तो मात्रा रहेगा, जैसे वे लोग चले गए थे एक ही मात्रा, वह खाना खा लिया था आ की मात्रा, मैंने पाठ याद कर लिया था आ की मात्रा, मैंने उसे समझाया था आ की मात्रा, उसने मुझे बुलाया था। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी काम पास्ट में हो चुका था, जैसे मैंने पाठ याद कर लिया था, पाठ याद करने का काम हो गया था पहले पास्ट में, मैंने उसे समझाया था, समझाने का काम पास्ट में हो गया था कंप्लीट हो गया था, उसने मुझे बुलाया था, बुलाने का काम कंप्लीट हो गया था परफेक्ट तरीके से, ये सब भी वही है। मैं खा चुका था पास्ट में हो गया था, वे लोग चले गए थे पास्ट में चले गए थे, हो चले गए थे मतलब वो खाना खा लिया था, मतलब पास्ट में काम कंप्लीट हो गया था, यही होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब परफेक्ट तरीके से हो गया था पास्ट के लिए। अब इसका क्या हो जाएगा, मैंने पाठ याद कर लिया था, आई हैड, याद करना का या तो मेमोराइज लिखते हैं, रिकॉल लिखते हैं, या फिर रिमेंबर भी लिखते हैं, आई हैड रिमेंबर, आई हैड रिमेंबर्ड, वर्ब थ्री करेंगे तो ईडी लग जाएगा, आई हैड रिमेंबर्ड पाठ, मतलब मैंने याद कर लिया था, याद कर लिया था क्या पाठ, आई हैड रिमेंबर्ड द लेसन, आई हैड रिमेंबर्ड द लेसन, मैंने उसे समझाया था, आई हैड एक्सप्लेन्ड, आई हैड एक्सप्लेन्ड हिम, मैंने उसे समझाया था, एक्सप्लेन वर्ब हमेशा वर्ब थ्री यूज करेंगे। परफेक्ट टेंस आया मतलब हो कोई भी काम हो गया है या फिर हो गया था, फिनिश हुआ कि उसको पास्ट में डाल देंगे वर्ब थ्री में। उसने मुझे बुलाया था, ही हैड, बुलाना का अगर ये ऐसे बुलाया तो कॉल,
अगर बुलाने का उद्देश्य ये है, मतलब बुलाया था, इनवाइट किया था, तो वहाँ पे इनवाइट लिख देंगे, मतलब आमंत्रित किया था। ही हैड इनवाइटेड मी। अगर इनवाइट करने का आमंत्रण, अगर नहीं ऐसे बुलाया है तो कॉल भी दे सकते हैं, ही हैड कॉल्ड मी। इस तरीके मतलब ये तो हो गया बेसिक जानकारी पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, बेसिक कि मतलब मात्रा क्या होता है, पहचान क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक कैसे बनाते हैं। अब इसका थोड़ा सा पहले नेगेटिव देख लेते हैं। उसमें नेगेटिव वाले में क्या करेंगे, केवल हैड के बाद नॉट कर देंगे पहले ही। अब उसी तरीके से इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में ज़्यादा कुछ नहीं है, नेगेटिव में केवल नॉट लगाना है। तो नॉट लगाएंगे कहाँ, नोट लगाना है केवल हैड के बाद। अगर इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव के लिए यहाँ पे लिखे तो हैड मतलब सब्जेक्ट भी डाल दे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब, थ्री और फिर ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें केवल नॉट कहाँ आ रहा है, सब्जेक्ट हैड के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब थ्री, फिर ऑब्जेक्ट। केवल हैड के बाद लग रहा है नॉट, हैड के बाद लग रहा है नॉट, बस और कुछ नहीं है। बाकी स्ट्रक्चर सेम का सेम है। जैसे मैंने उसे नहीं बताया था, आई हैड नॉट टोल्ड हिम या फिर हर, ठीक है, जो होगा ऑब्जेक्ट उसके हिसाब से। टोल्ड, टेल, टोल्ड बताना का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, टेल का, टोल्ड। उसने मुझे नहीं कहा था, ही हैड नॉट, कहना का से का सैड, ही हैड नॉट सैड टू मी, ही हैड नॉट सैड टू मी या फिर ही हैड नॉट सैड मी। उसने मुझे नहीं कहा या मुझसे नहीं कहा, दोनों लिख सकते हैं, टू भी दे सकते हैं और टू नहीं भी दे सकते हैं। ही हैड नॉट सैड मी या फिर सैड टू मी, ठीक है। मतलब ये नहीं रहा तो गलत नहीं होगा और है तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। किसी ने तुम्हें नहीं बुलाया था, इसका दो तरीके से बना सकते हैं। अगर किसी का, अगर एक वर्ड होता है नो वन, मतलब कोई नहीं, किसी का वर्ड ही होता है कोई नहीं तुम्हें बुलाया था, तो वो भी होता है। पहले इसका ऐसे ही बनाते हैं, किसी का होता है एनीवन, किसी या फिर कोई, एनीवन हैड नॉट कॉल्ड यू, एनीवन हैड नॉट कॉल्ड यू मतलब कोई तुम्हें नहीं बुलाया था, किसी ने तुम्हें नहीं बुलाया था। और इसका अगर नो वन करके बनाया तो वैसे भी करके बना सकते हैं, जैसे नो वन हैड कॉल्ड यू। अगर वही यहाँ पे बुलाने के उद्देश्य किसी को इनवाइट करना है, आमंत्रित करना है, तो वहाँ पे इनवाइटेड लिख देंगे। इसका नो वन का मतलब भी होता है कोई नहीं, नो वन का मतलब ही होता है कोई नहीं, कोई नहीं या फिर किसी ने नहीं, कोई नहीं या फिर किसी ने नहीं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो किसी नहीं, मतलब यहाँ पे इसको एक साथ कर ले, कोई नहीं तुम्हें बुलाया था, तो नो वन हैड, नो कोई नहीं, अगर शुरू में लिख ले कोई नहीं तुम्हें बुलाया था, तो नो वन कोई नहीं का तुम्हें बुलाया था, तो हैड कॉल्ड यू। या तो ऐसे बना ले, नहीं तो एनीवन करके लगा ले, तो ये भी हो सकता है। इसका क्या होगा, ये सवाल शिक्षक ने मुझे सिखाया था। यहाँ पे ये सवाल और शिक्षक, यहाँ पे दोनों अलग अलग चीज़ है। ये सवाल शिक्षक ने मुझे सिखाया था, या फिर इसको ऐसे उल्टा लिख दे कि शिक्षक ने मुझे ये सवाल सिखाया था। मतलब जो काम करता है वो होता है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है, ये सवाल शिक्षक ने मुझे सिखाया था। वर्ब क्या है, सिखाना, तो सिखाने का काम कौन किया था, तो टीचर, तो टीचर हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वही होता है जो किसी कर्म को यानी क्रिया को करता है। जैसे यहाँ पे क्या है, मैंने उसे नहीं बताया था, बताने का काम कौन नहीं किया था, तो मैंने, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट आई आया है। उसने मुझे नहीं कहा था, कहने का काम कौन नहीं किया था नेगेटिव के लिए, तो उसने, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट है कि किसी ने तुम्हें नहीं बुलाया था, सब्जेक्ट कौन है, कोई नहीं। इसी तरीके से होता है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिक है, लेकिन बाद में कभी पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। ये सवाल शिक्षक ने मुझे सिखाया था, जो काम करता है, वर्ब करता है, वही होता है सब्जेक्ट। यहाँ पे ये अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे शिक्षक ने मुझे ये सवाल
सिखाया था, शिक्षक ने मुझे ये सवाल सिखाया। तो यहाँ पे सिखाने का काम कौन कर रहा है? शिक्षक। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, तो ये सीधा बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि ये सवाल शिक्षक ने मुझे सिखाया था। ठीक है, तो अगर ये सवाल बनाएंगे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर हमको पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा, लेकिन ट्रांसलेशन के रूल्स के हिसाब से क्या बनाएंगे? शिक्षक ने मुझे सिखाया था क्या? सवाल। तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, शिक्षक ने मुझे सिखाया था, सिखाने का काम कौन कर रहा है? तो शिक्षक, इसलिए सब्जेक्ट ये होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द टीचर हैड, सिखाना का टीच, टीच का वर्ब 3 क्या हो जाता है? टीच, टॉट, टॉट। द टीचर हैड taught this question. The teacher had taught this question to me. The teacher had taught this question to me. Yeah, sorry. The teacher had taught this question me. या फिर टू में दोनों लिख सकते हैं। द टीचर है टॉट दिस क्वेश्चन टू मी, मुझे सिखाया था। ठीक है, यहाँ पे टू नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, मतलब दोनों का सेंस एक ही होगा। रोहित ने क्लास नहीं लिया था, क्लास नहीं लिया था या फिर क्लास ज्वाइन नहीं किया था, ऐसे भी बोल सकते हैं। रोहित हैड नॉट attend, Rohit had not attend the class. रोहित हैड नॉट अटेंड द क्लास। अटेंड का मतलब होता है लेना या फिर किसी भी चीज़ को मतलब पार्टिसिपेट करना, वहाँ पे उपस्थित होना। रोहित हैड नॉट अटेंड द क्लास, रोहित ने क्लास नहीं लिया था। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? कि परफेक्ट का मतलब हो गया है, अगर पास्ट में था तो पहले हो गया था, अगर परफेक्ट का प्रेजेंट का परफेक्ट है तो प्रेजेंट में हो गया है, लेकिन हो गया है। और इसमें चुका चुकी रहता है नहीं तो आई की मात्रा, और जैसे ही ये सब रहता है यानी परफेक्ट रहता है तो वर्ब 3 यूज करते हैं। अब यहाँ तक अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया है। अब अगले वीडियो में इसका स्पेशल केस देखेंगे। ये तो एक तरीके से बेसिक था समझने के लिए कि पास्ट परफेक्ट यानी परफेक्ट टेंस पास्ट का हो या प्रेजेंट का, हालांकि प्रेजेंट तो हो गया है लेकिन प्रेजेंट टेंस होता है क्या है, यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट में क्या होता है, ये तो एक बेसिक है। अब इसके अगले वीडियो में देखेंगे कि इसका बेसिक ये हो गया बेसिक, और इसका एडवांस देखेंगे। जैसे पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, या फिर पुलिस के पहुंचने के पहले चोर भाग चुका था, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। जब ये सब होता है तो उसको कैसे बनाते, क्योंकि ये सब सेंटेंस जो है लंबा होता है और 2 स्ट्रक्चर पे बनता है, तो पास्ट पे, सिंपल पास्ट पे और परफेक्ट पर दोनों मिला करके बनता है। उसको अच्छे तरीके से समझेंगे।